ईश्वर एक है, इस सृष्टि का कर्ता एक है और हम सभी में वही उसका अंश आत्मा के रूप में है कि अपने इस हिंदू धर्म सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत है। इसलिए इसके जो प्रासाद है उस पर थोड़े बहुत डेंट भी लगेंगे तो भी ये नष्ट नहीं होने वाला है। जिसको कहते हैं कि पाश्चात्य वेश है, फटी हुई ये है, और वो भी मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाती है तो चुन्नी अपने सिर पर ढक लेती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बची हुई है, कम नहीं है, लेकिन उसको और अच्छा करने की आवश्यकता है कि हिंदू यह एक जीवन पद्धति है जी। और जो जीवन पद्धति है और ये जो हिंदू विचार है, हिंदू दर्शन है, ये विश्व के कल्याण का दर्शन है। इसीलिए हम कहते हैं अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब जब भारत उठेगा तब तब विश्व उठेगा। दुर्भाग्य से किसी दिन भारत कमजोर हुआ, सनातन कमजोर हुआ तो यह विश्व के लिए भी घातक होगा। संघ की दृष्टि अलग नहीं है, समाज और हिंदू राष्ट्र की, हमारे पुरखों की, हमारे मनीषियों की जो दृष्टि है वही संघ की दृष्टि है। संघ अलग से कोई हिंदू धर्म का एक कोई गुट नहीं है जी। जो कुछ हिंदू है वही संघ है। संघ हमेशा भारत माता की जय बोलता है, संघ जिंदाबाद ऐसा कभी नहीं बोलता। जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन हो जाए तो जो जो प्रश्न संघ उठाता है वो प्रश्न संघ के नहीं है, वो समाज के प्रश्न है। इसलिए वैसा समाज निर्माण हो जाए तो संघ की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव होना जरूरी होता है। चरित्र से आगे और भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं जो आजकल के युवाओं को समझनी बहुत जरूरी है। सनातन से जुड़ाव हर कोई अपना मानता है, लेकिन असली सनातनी होना क्या होता है, किस तरीके से युवा सनातन के पथ को फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़कर देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है इन सारे विषयों पर बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ मौजूद है आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक में बचपन से अपनी सेवा दे रहे संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल, जो कि पेशे से ऑर्थोपेडिशियन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, युवाओं के सामने आजकल बड़ी सांस्कृतिक चुनौतियां आ रही हैं। सनातन एक ऐसा उनके लिए मॉडर्न वर्ड हो गया है कि भगवा धारण कर लिया और हम हो गए सनातनी, लेकिन सनातन का असली अर्थ आपके संदर्भ में क्या है? देखिए, कोई भी समाज, कोई भी समूह बहुत लंबे कालखंड तक कुछ मूल्यों के साथ में जीता है। ऐसे मूल्य यह शनै शनै उनके आचरण में लंबे कालखंड तक जब चलते हैं तो वो आदित्य चरित्र का निर्माण करती हैं जी। और जब ऐसा चरित्रवान समाज यह पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है तो उसको हम कहते हैं एक संस्कृति। ऐसे ही भारतवर्ष की यह सनातन संस्कृति है। यह विभिन्न प्रकार के जीवन मूल्यों के कारण से पहचानी जाती है। केवल पहनावा उसका एक अंग है। जैसे अपना शरीर है, उसमें जब तक आत्मा है, चैतन्य है, तभी तक उसका वजूद है जी। वैसे ही किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति या आत्मा के समान है। दीनदयाल उपाध्याय जो एक चिंतक हुए हैं, उन्होंने कहा है, इसको चित्ती नाम दिया है। तो अपने भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा है, ईश्वर एक है, इस सृष्टि का कर्ता एक है और हम सभी में वही उसका अंश आत्मा के रूप में है और वो स्थावर जंगम सब में है, एक जैसा है, क्वालिटी और क्वांटिटी में एक प्रकार का है, कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसीलिए हम भेद नहीं करते किसी के प्रति भी। और ऐसे ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये अपने ऋषियों ने अपने जीवन से हमको सिखाया है। इसका हिंदी अर्थ इसका हिंदी अर्थ है, सत्य एक है, लेकिन जो ऋषि होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जन उसको विभिन्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो इसका अर्थ है, इसी को अपने जीवन में दर्शाने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कुरान भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी और हिंदू समाज के, सनातन समाज के किसी भी ऋषि ने कभी भी किसी दूसरे धर्म को, मजहब को कभी भी कमतर नहीं कहा। ये बात सच है कि हम हमारे सनातन के प्रति पूरे प्रकार से कट्टर हैं, या कहना चाहिए सच्चे हैं हम, किंतु किसी दूसरे को हमने कमतर कभी नहीं आका। हमने कहा है वो भी
अपने उसी मार्ग से जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग आता है जिसमें एक ब्रिटिश महिला ने उनको हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए कहा, तो स्वामी जी ने उसको कहा तुम ईसाई हो, ईसाई धर्म का ही ठीक प्रकार से पालन करो। तो यह अपने सनातन की वैशिष्ट्य है कि आज उनके मूल्यों को ही युवाओं को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। कितनी आप महसूस करते हैं इसे? क्योंकि आप देखिए ना, पाश्चात्य जीवन शैली को इतना ज्यादा अपने जीवन में उतार चुके हैं आजकल के युवा, उनको स्वामी विवेकानंद जी को अडॉप्ट करने की कितनी जरूरत है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने इस हिंदू धर्म, सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत है, इसलिए इसके जो प्रासाद है उस पर थोड़े बहुत डेंट भी लगेंगे तो भी ये नष्ट नहीं होने वाला है। इसीलिए हम विश्व का इतिहास जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि यह एक चक्र चलता है उत्थान और पतन का। लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हुई है जिनका पतन में जब वो चली गई तो पतन के गर्त में जाकर के समा गई, वो वापस नहीं उठ सकी। हमारा उत्थान था, हमारा पतन भी हुआ है, लेकिन हम इतनी ताकत है अपने आप में, सनातन की अपनी सत्य की ताकत है, वो वापस से उठ खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी के बाद में किस प्रकार से, उसके बाद भी अवरोध आए लेकिन हम शनै शनै उठ रहे हैं। वीर सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, भारत के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, पूरे संपूर्ण इतिहास के 6 घटनाओं को, 6 एरा को उन्होंने स्वर्णिम कहा है। यह छत्रपति शिवाजी से 7वां एरा ये सनातन धर्म के उठाव का ये चल रहा है। और कुछ निश्चित रूप से इसमें कुछ कमियां आई है, दोष आए हैं, किंतु उन दोषों को हम परिमार्जित कर सकते हैं, इतना खराब नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि इस ओर क्या करने से क्या अच्छा होगा, उस ओर बढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है, बजाय ये सोचने के कि हम आज की युवा पीढ़ी यह मार्ग से भटक रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ऐसी जो जिसको कहते हैं कि पाश्चात्य वेश है, फटी हुई ये है, और वो भी मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाती है तो चुन्नी अपने सिर पर ढक लेती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बची हुई है, कम नहीं है, लेकिन उसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। हम सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी बने। दिया सर, क्या इसकी शुरुआत हमारे जो विद्यालय शिक्षा है, स्कूली शिक्षा से ही अगर होने लग जाए तो ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा? यह आपने बिल्कुल ठीक कहा, सत्य कहा, क्योंकि ये शिक्षा संस्कार के लिए बहुत आवश्यक है। और अपने इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि स्वाधीनता के पश्चात स्वतंत्रता मिलने में हमको समय लग रहा है जी। हमने हमारे तंत्र विकसित नहीं किए, जो हम पर राज्य करते थे उन्होंने जो तंत्र स्थापित किए, दुर्भाग्य से वो तंत्र और अधिक बढ़ते गए। और स्वाधीनता के पश्चात के कुछ वर्षों तक तो ऐसा स्थितियां इस देश में थी कि गए माने गणेश नहीं गधा पढ़ा सकते हो। माने इससे भी ऐसा उस समय के नीति निर्माताओं को लगा कि तथाकथित जो कहना चाहिए कि सेक्युलरिज्म वो खतरे में पड़ जाएगा, इस प्रकार का उनका मनोभाव था। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों के कारण से इस देश की जो ताकत है, आध्यात्मिकता और नैतिकता, वो जो बाल्यकाल से ही होना चाहिए, वो 4, 5, 6 पीढ़ियों तक नहीं हो पाई है। लेकिन सभी के प्रयत्नों से, सब समाज की जो सज्जन शक्ति है उसके प्रयत्नों से आज वैसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है कि सनातन के प्रति हमारे जो जीवन मूल्य हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव हो और वो सब आचरण का विषय बने। इस पर प्रयत्न हो रहा है और इस प्रयत्न में हम सफल सब लोग मिलकर के हो रहे हैं और अधिक तेजी से इसमें काम करने की आवश्यकता है। जी, ये तो हुई शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के बाद। अब अगर हिंदू संस्कृति ही भारत की आत्मा है, इस कथन में आपके क्या विचार आप बताएंगे? क्या मानते हैं आप? जैसा मैंने कहा कि हिंदू यह कोई मजहब नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। अपने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हिंदू यह एक जीवन पद्धति है जी। और जो जीवन पद्धति है और ये जो हिंदू विचार है, हिंदू दर्शन है, ये विश्व के कल्याण का दर्शन है। इसीलिए हम कहते हैं अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम हम केवल कहते नहीं है, तो हम जीते हैं इसको। इसीलिए अभी अभी कोरोना काल में हमने देखा कि जो अपने आप को बहुत प्रगत कहते हैं,
ऐसे देश के लोगों ने कहा कि हमारे देश के लोगों को जब तक वैक्सीन की आवश्यकता वो पूर्ति होने के बाद बचेगा तो हम देंगे। लेकिन भारत ने सोचा कि हम पहले ही पूरे विश्व के देशों को जिस जिसको भी आवश्यकता है हम हमारे देश के लोगों से भी पहले उनको देंगे। ऐसा इस प्रकार का भाव, ये भारत का व्यवहार ये वर्षानुवर्षों से हमेशा से रहा है। तो इस प्रकार की यह जो अपनी संस्कृति है वो विश्व के कल्याण का दर्शन है। और भारत का जैसे एक व्यक्ति का एक जीवन का उद्देश्य होता है, वैसे ही किसी भी देश का भी एक उद्देश्य होता है। इसलिए ऋषि अरविंद ने कहा है, जब जब भारत उठेगा तब तब विश्व उठेगा। दुर्भाग्य से किसी दिन भारत कमजोर हुआ, सनातन कमजोर हुआ, तो यह विश्व के लिए भी घातक होगा। भारत का नष्ट होना यह विश्व के लिए घातक होगा। इसलिए यह जो सनातन का विचार है, हिंदू विचार है, हिंदू दर्शन है, यह विश्व के कल्याण का दर्शन है। और भारत की एग्जिस्टेंस इसी काम के लिए हुई है, इसलिए वो उसको करना ही है। जी, ये बहुत सुंदर बात कही सर आपने। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं हम भारत के लिए कि विविधता में एकता, लेकिन यहाँ पर जितनी विविधता है उतनी ही जातिवाद, क्षेत्रवाद आप देख सकते हैं कितना बढ़ता जा रहा है। संघ के नजरिए से, दृष्टि से कौन कौन से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं इनको दूर करने के लिए? देखिए बहन जी, एक तो आपके इस प्रश्न से थोड़ा सा मैं असहमत हूँ। भारत में विविधता में एकता नहीं है जी। भारत में अंतर्निहित एकता है। जो विविधताएं हैं वो बुरा नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छा बड़ा बगीचा होता है, उसमें यदि केवल सफेद रंग के पुष्प आए तो वो कैसा लगेगा, लेकिन सब प्रकार के पुष्प आए तो वो बहुत सुंदर लगेगा। तो भारतवर्ष में दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, सब ओर यह सब प्रकार के जो उपासना पद्धतियों के लोग हैं, सब दर्शन को मानने वाले लोग हैं। इस भारत भूमि में जिनका भी जन्म हुआ है वो सभी ये मानते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता एक है और उसका अंश सब में एक है। तो इस प्रकार का ये जीवन जीते हैं लोग। आज भी यहाँ 2000 वर्षों तक हमने संघर्ष किया, परकियों का राज्य रहा, उन्होंने अत्याचार भी किए, लेकिन फिर भी हमारे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब लोगों का सोचने का तरीका एक ही है। तो क्या यही संघ की दृष्टि में अखंड भारत की परिभाषा? संघ की दृष्टि अलग नहीं है। समाज और हिंदू राष्ट्र की, हमारे पुरखों की, हमारे मनीषियों की जो दृष्टि है वही संघ की दृष्टि है। संघ अलग से कोई हिंदू धर्म का एक कोई गुट नहीं है जी। जो कुछ हिंदू है वही संघ है। और यदि कभी कभी हम यहाँ तक बोलते हैं कि कभी दुर्भाग्य से एक स्वयं के सामने ये दुविधा आए कि वो संघ का विचार माने कि वो हिंदू का या भारत का विचार माने, तो उसको भारत का विचार ही मानना है। वैसा ऐसा कभी होगा नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि संघ हमेशा भारत माता की जय बोलता है। संघ जिंदाबाद ऐसा कभी नहीं बोलता जी। अभी हाल ही में इंद्रेश कुमार जी से भी मैं मिली थी, उनके वक्तव्य को जब मैंने सुना तो कई बार उन्होंने नेशन फर्स्ट का नारा दिया सबको। तो क्या संघ की दृष्टि में, जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं कि राष्ट्र पहले बाद में मैं, यही मूल्य दिए जाते हैं? वैसे देखिए ऐसा है, ये बहुत सारी चीजें भ्रमित करने के लिए भी है। राष्ट्र का पर्यायवाची नेशन नहीं है जी। राष्ट्र ये जीवंत और संस्कृति से परिपूर्ण है। नेशन ये स्टेट है, केवल एक सीमाएं हैं, राज्य है, सेना है, उसको नेशन कहते हैं जी। तो वास्तव में, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिए कह सकते हैं कि यह हमारे जीवन में, सबके जीवन में था। एक ऐसा कालखंड आया जिसमें मैं और मेरा परिवार और पश्चिम के आधुनिकरण के नाम पर इंडिविजुअलिस्टिक ऐसा सोच ये आया। लेकिन वास्तव में हमारे देश में ये कहा गया है कि यदि कभी गांव का हित और व्यक्ति का हित टकराए तो गांव के हित का ध्यान रखना। यदि कभी पूरे प्रदेश का हित और गांव का हित टकराए तो प्रदेश के साथ रहना। कभी प्रदेश का हित और देश का हित टकराए तो देश के साथ रहना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक, हम समष्टि भाव को मानते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हम नहीं है। और समाज के कारण से ही हमारी एग्जिस्टेंस है, ये मानते हैं। हमारे कारण से समाज की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो समाज और राष्ट्र ये बड़ा है, और वैसा विचार और व्यवहार ये व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। तभी सकारात्मकता और सब प्रकार की उन्नति, सब प्रकार का भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक उत्थान होना संभव होता है जी। ये सही कहा सर आपने, बिल्कुल। अगर हम बात करें आने वाले कुछ सालों में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संघ क्या क्या कर रहा है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कितने सालों में आप मान के चलते हैं कि ये संभव हो जाएगा?
संघ भारत को अकेला विश्व गुरु बनाने की कल्पना कभी सोचता नहीं है। इस संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में भी जो भी सज्जन शक्तियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रयत्नों के द्वारा इस भारत को पुनः उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें संघ भी ऐसी सारी सज्जन शक्तियों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है जी। हमारी जो संघ की दैनंदिन शाखा के द्वारा व्यक्ति निर्माण माने श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, जिसके जीवन में अनुशासन हो, समय पालन हो, देशभक्ति हो, देश और समाज के लिए कुछ देने की ललक हो, ऐसे श्रेष्ठ नागरिक जो राष्ट्र प्रथम ऐसा जिनके जीवन और व्यवहार में है, ऐसे बनाने का काम कर रहा है। और ऐसे बने हुए नागरिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध संगठनों के माध्यम से आज काम कर रहे हैं। और किसी जमाने में इस देश में कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मजदूरों के बीच में कहते थे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में निर्मित स्वयंसेवकों ने जब मजदूर क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, किसी प्रकार का शोषण नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में परिवर्तन का काम चल रहा है। लेकिन सामान्य समाज का भी कुछ कर्तव्य है और उस दृष्टि से सामान्य समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघ के नेतृत्व ने पिछले 4-5 वर्षों से एक आह्वान किया हुआ है, 5 पंच परिवर्तन के नाम से जी। उसके माध्यम से स्वयं पहले हम हमारे घर में अपने स्वयं के जीवन में करें, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ संस्थानों में करें, संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के घर परिवारों में संस्थानों में ये आए, सारे विविध संगठनों के वहाँ के सदस्यों में आए और फिर ऐसा देखते देखते अड़ोस पड़ोस के लोगों को शामिल करके, नाते रिश्तेदारों को शामिल करके ये सारे विषय व्यवहार रूप में हमारे समाज जीवन में उतरें, इस प्रकार का प्रयत्न संघ का है। और वो 5 विषय हैं जी। कुटुंब प्रबोधन, जिसके माध्यम से आज जो हमारे परिवार जो एक पाठशाला है, संस्कार की पाठशाला, आगे आने वाली पीढ़ियों को जो हमारी संस्कृति हमारे संस्कार होते हैं उन तक पहुंचाने का जो काम होता है उनके माध्यम से जी। वो काम करना, उसमें संवादहीनता है उसको दूर करना, सबकी सहभागिता हो परिवार के लोगों की, ये करना। और हम मानते हैं कि ईश्वर एक है और वो उसी का रूप हम सब में है, आत्मा के रूप में। तो अपने ही समान हमारा दर्शन है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको देखना। लेकिन उसके विपरीत हमारा आचरण है, हम किसी को कहते हैं ये अछूत है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। तो ऐसा जो समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसका कोई भी एक अंग यह कमजोर है। तो संपूर्ण समाज में यह अस्पृश्यता का भाव ये समाप्त करना। पर्यावरण के बारे में हम पूरा विश्व भर में लोग चिंतित हैं। संघ केवल 3 प्रकार के आह्वान करता है। पौधारोपण, उसकी आवश्यकता कोरोना में हमने देखी, ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता थी। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, उसके नुकसान सबको पता है। और तीसरा एक विषय जल का संरक्षण। दैनंदिन जीवन में जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं ये करना, कुछ विषय दिए हैं उसमें। और ऐसे ही नागरिक कर्तव्यों का पालन करना। दुर्भाग्य से इस देश के कम्युनिस्टों ने शिक्षा पर कुंडली मार करके इस देश के संविधान में निहित अधिकारों की बात की, कर्तव्यों की बात नहीं की। लेकिन हिंदू दर्शन मानता है कि कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एक के द्वारा कर्तव्य निभाया गया तो दूसरे का अधिकार की रक्षा स्वयं अपने आप होती ही है। इसलिए कर्तव्यों पर जोर होना चाहिए। तो नागरिक कर्तव्य जो भी बनाए हैं उन पर ठीक प्रकार से पालन हो, ये हम घरों से सिखाएं, विद्यालयों से सिखाएं, बाकी और कम्युनिटी के विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं उनसे हम सिखाएं। और एक अंतिम विषय स्वयं के प्रति गौरव का भाव। अब्दुल कलाम जी ने भी, जो मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा था स्वाभिमान के बिना कभी देश ऊपर उठ नहीं सकता। अंग्रेजों ने हमको गुलाम हमेशा बनाए रखने के लिए ये कहा कि आप लोग तो नंगे भूखे सपेरे ऐसे हो, आपने कुछ भी नहीं किया, विश्व को आपके हिंदू समाज का, भारत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि वास्तव में हम देखें तो जिस प्रकार से अंग्रेज इस देश में आए उसके पहले इस देश का विश्व में जीडीपी का 28% ये कंट्रीब्यूशन था। एक गांधीवादी नेता हुए हैं, उन्होंने द ब्यूटीफुल ट्री एक लिखी है, उसमें 8-10 वॉल्यूम है, उसमें से एक शिक्षा वाले वॉल्यूम में भी है और बाकी अर्थशास्त्र के वॉल्यूम में भी है। और जब अंग्रेज छोड़कर गए देश तो 3% रह गया। तो स्वयं के प्रति गौरव का भाव चाहिए। जो जो कुछ हमारा है उसको काल सुसंगत बना करके व्यवहार में लाएंगे। स्वभाषा, स्वभूषा,
सब प्रकार का भोजन, सब प्रकार की हमारी जो स्वयं के प्रति भावना है उसको हम व्यक्त करेंगे, उसके प्रति हीनता का भाव हमारे जीवन में नहीं चाहिए। तो ऐसे पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में व्यापक रूप से परिवर्तन आकर के अभी संघ का नेतृत्व ये सोचता है कि अभी 1 लाख स्थानों पर देश भर में संघ का काम है। आने वाले 1-2 दशक में जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन हो जाए तो जो जो प्रश्न संघ उठाता है वो प्रश्न संघ के नहीं है, वो समाज के प्रश्न है। इसलिए वैसा समाज निर्माण हो जाए तो संघ की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। पंच परिवर्तन जिस तरीके से आपने बहुत ही सुंदरता से हमें बताया, अगर कोई जीवन में अपने निजी जीवन में भी ढाल ले, अपने घर से शुरुआत करे जिस तरीके से आपने बताया, तो इस देश को आगे ले जाने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान वो दे पाएंगे। लेकिन सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि आज़ादी को इतने साल बीत गए मिले हुए भारत को, लेकिन आदिवासी अभी तक वहीं के वहीं हैं। क्या संघ आदिवासियों को भी मजबूत करने में कुछ कर रहा है? क्या योगदान दे रहा है? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो कुछ अंशों तक तो ठीक है। एमएस करने के पश्चात 88 में मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया। उसके 3 वर्ष के पश्चात 91 में हमारे संघ के तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक थे कृष्णचंद्र जी भार्गव जी, जिनको हम कहते थे भैया जी के नाम से स्नेह से। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर, आदिवासी क्षेत्र में जाओ और उनके जीवन का दर्शन करो, फर्स्ट हैंड दर्शन करो। तो हम 7-8 मित्र 7 दिन के लिए उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में गए जी। और आप जो कह रही हैं, उस समय वैसी स्थिति हमने देखी और पराकाष्ठा की स्थिति ये थी कि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं जी। और जब हमने उनसे परिचय किया तो हमने कहा सबका परिचय एक साथ कराओ। तो बड़े झिझक के साथ में एक पुरुष ने कहा कि भाई साहब, इन 3 के बीच में एक ही साड़ी है। तो हम लोगों के भी आंसू आ गए। अब वो स्थिति तो नहीं है। मैं अभी 2 महीने पूर्व ही बांसवाड़ा में जाकर आया हूँ। बहुत सारे गांव में वो गांव तो नहीं थे, बदलाव आपने महसूस किया? लेकिन निश्चित रूप से बदलाव है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना उनके लिए बाकी है। बहुत ही धीमी गति से बदलाव आ रहा है। बदलाव धीमा है और बहुत कुछ होना उनके लिए बाकी है, किंतु बदलाव निश्चित रूप से आया है। और उसके लिए जो हम शहरी समाज के लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसी सभी लोगों को मिलकर के उसको गति देने की आवश्यकता है। लेकिन उस समाज ने हमारी संस्कृति को बचाए रखा है। आज भी उनमें हिंदू भाव है, सनातन के प्रति दृढ़ आस्था है जी। और ठीक है, उनकी कुछ दोष होंगे, कुछ कमियां होंगी, लेकिन उनका निवारण भी उनको अपने साथ में रखने से किया जा सकता है। बेरोजगारी, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन मायनों में आधारभूत मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। इन सारी सुविधाओं को देने के लिए सरकारों को भी आगे आना होगा। संघ तो अपना काम कर ही रहा है, समाज को आगे आना होगा, क्योंकि समाज में देखिए सारे वर्ग एक साथ बढ़ गए, लेकिन वो अभी भी उस तेजी से वो पिछड़ा ही रह गया है, उतनी तेज गति से आगे नहीं आया है। तो सर आखिरी मैं 3 लाइन आपसे बुलवाना चाहूंगी सनातन को आगे फॉलो करवाने के लिए। तो 3 लाइनों में आप बता दीजिए कि किस तेजी से युवा उनको अपने जीवन में उतारकर सनातन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने पुरखों के जो जीवन मूल्य है उन पर दृढ़ आस्था रखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में उनको आचरण में लाते हुए कट्टर हिंदू नहीं, लेकिन पक्का और सच्चा हिंदू, पक्का और सच्चा सनातनी, दूसरों जैसा हमको नहीं बनना, जैसे हम हैं वैसा हमको बनना है। और वैसे हम बनेंगे तो निश्चित रूप से यह जो सनातन का जो विचार है, भारत का जो दर्शन है, हिंदू दर्शन है, उसके अनुरूप जीवन दर्शन यदि हमारा देश का रहता है तो विश्व के सामने वो मॉडल होगा, और मॉडल होने के कारण से विश्व उसको स्वीकार करेगा जी। बहुत ही सुंदर बात कही सर आपने। गीत की हम पंक्ति गीत में बोलते हैं जी
एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। इस प्रकार की स्थितियां बहुत निकट में ही हम सबके सामूहिक प्रयत्नों से आने वाली हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आपसे प्रेरित होने वाले दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर इन मूल्यों को अपने जीवन दर्शन में उतार लिया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनता हुआ दिखाई देगा और हम सभी उस मोमेंट के, उस क्षण के साक्षी होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए सनातन भारत महासंघ। नमस्कार।